आपका सोशल मीडिया पढ़ रही थी आचार्य जी, आपने इसी सूडो सेक्युलरिज्म पर बोला। सेक्युलरिज्म तो सेक्युलरिज्म है, ये असली और नकली कैसे हो सकता है? और आप मोदी के भाषण की तारीफ कर रहे हैं, उसी भाषण के लिए जिसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी उन पर आरोप लगा रही है, और वैसे आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके क्या चुनाव जीता जाएगा? देखिए, भारत आज सेक्युलर हुआ है ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया, उपनिषद कहता है अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। जो भारत पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानता है, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो सकता है। भारत का मतलब ही सेक्युलर है, लेकिन ये इन अंधों को नहीं दिखाई देता। ये कहते हैं कि भारत सेक्युलर नहीं है। अरे, जो भारत विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, जो भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जो सबके कल्याण की कामना करता है, वो भारत कैसे सेक्युलर नहीं रहा? अगर आप कहते हैं कि भारत सेक्युलर नहीं है, तो माफ करना, दुनिया में कोई देश सेक्युलर नहीं है। और मैं आज आपके मंच से, इंडिया टीवी के इस मंच से कहना चाहता हूं, मैंने नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भगवान का अंतिम अवतार जहां होगा, जिस धरती पे भगवान आएगा श्री कल्कि के रूप में, उस धरा पर भव्य श्री कल्कि धाम बनाने का हमने सपना देखा है। आप आइए और उस कल्कि धाम की आधारशिला अपने हाथों से रखिए। मैं तो बीजेपी में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की विराटता देखिए। यही तो आपने गलती कर ली थी, आपने उन्हें इनवाइट कर लिया था, आप राम मंदिर भी चले गए, तो लोग तो सोचेंगे ना कि आप तो पहले से ये चाहते थे कि आप बीजेपी के नजदीक आ जाएं, कांग्रेस से दूर हो जाएं। बहुत सोच समझ के आपने ये किया। सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है मीनाक्षी जी, सवाल इस देश का है। सवाल किसी पद और प्रतिष्ठा का नहीं है। मैंने तो आज तक भाजपा ज्वाइन नहीं की, लेकिन जब मैं कांग्रेस में था तब वहां मैंने सच का साथ दिया और मैंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की लाइन वो अपनी जगह है, लेकिन देश की लाइन बड़ी है। मैंने कहा कि 370 हटाने का फैसला देश के हित में है, इसका समर्थन करो। नहीं किया। मैंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, राम मंदिर के इस समारोह में सम्मिलित होना चाहिए, इसके निमंत्रण को मत ठुकराओ, लेकिन निमंत्रण को ठुकराया गया, मेरी बात को नहीं माना गया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का जो निर्माण कराया है, ये देश के हित में है, क्योंकि ये संसद भारत की है, भाजपा की नहीं। मेरी बात को नहीं माना गया। मैं वहां था तब भी सच बोलता था, और मैं आज वहां नहीं हूं तब भी सच बोल रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए। मैंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। नरेंद्र मोदी कल की धाम का शिलान्यास करने आए। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं की बातों में आकर के अपने बच्चों के भविष्य को ताक पे मत रखिएगा। एक बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके देखिएगा। तो नहीं, विश्व गुरु है, विश्व गुरु, जहर से तुलना की। कांग्रेस में ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कभी प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़े, और अगर इन्हें यह कह दिया जाए कि तुम पार्षद का चुनाव लड़ो तो शायद उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो कभी चुनाव नहीं लड़े, जो कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये भाग्य की विडंबना ना जो कहें मतलब तो जयराम रमेश जो कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े, बोल भी दीजिए। अब भाग्य की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जिनके नाम में राम है वो राम का विरोध करते हैं। आचार्य जी, पार्टी में ये पॉलिसी बनाता कौन है? एक सीरियल आया था विक्रम बेताल। जब बेताल कंधे पे बैठ जाता है तो विक्रम की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस सीरियल में एक बेताल था। कांग्रेस में कई बेताल हैं।